बहुत समय पहले एक घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल में एशियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर, स्पॉटेड डियर, बंदर, खरगोश और कई तरह के पक्षी मिलजुल कर रहते थे। जंगल का नियम साफ था, सब एक दूसरे की रक्षा करेंगे, कोई किसी पर अन्याय नहीं करेगा। हाथी अपनी ताकत से पेड़ों को गिरने से बचाते, बाघ शिकार के लिए केवल जरूरत भर का शिकार करता और हिरण सतर्क रहकर सबको खतरे की सूचना देते। जंगल में शांति और संतुलन था। एक दिन जंगल में एक चालाक और क्रूर भेड़िया आया। उसका नाम था कालदंश। वो दूसरे जंगल से भगा दिया गया था क्योंकि वह स्वार्थी और झगड़ालू था। कालदंश ने सोचा, अगर मैं इन सबको आपस में लड़वा दूं, तो मैं इस जंगल का राजा बन सकता हूँ। उसने सबसे पहले हिरणों के पास जाकर कहा, बाघ तुम पर हमला करने की योजना बना रहा है। फिर बाघ के पास जाकर बोला, हाथी और हिरण तुम्हें जंगल से निकालना चाहते हैं। धीरे धीरे शक और डर फैलने लगा, दोस्ती में दरारें आने लगीं। एक रात भेड़िया ने चाल चली। उसने शिकार को बाघ के क्षेत्र में फेंक दिया और हाथियों को उकसाया कि बाघ ने हमला किया है। जंगल में अफरा तफरी मच गई। हिरण भागने लगे, हाथी गुस्से में चिंघाड़ने लगे और बाघ गरज उठा। तभी एक बूढ़ा कछुआ, जो जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी था, सबके बीच आया। उसने कहा, हम सालों से साथ रह रहे हैं, क्या हमने कभी एक दूसरे को धोखा दिया? सोचो ये सब अचानक कैसे हो रहा है। सबको अपनी गलती का एहसास होने लगा। बंदरों ने पेड़ों पर चढ़कर निगरानी की। उन्होंने देखा कि भेड़िया ही सबको भड़का रहा है। सभी जानवर इकट्ठा हुए। हाथियों ने रास्ता रोका, बाघ ने दहाड़ लगाई और हिरणों ने चारों ओर से घेर लिया। भेड़िया डर गया, उसकी चालाकी पकड़ी गई। आखिरकार उसे जंगल छोड़कर भागना पड़ा। उस दिन के बाद जंगल में एक नया नियम बना, कोई भी खबर पहले मिलकर जांची जाएगी, फिर उस पर विश्वास किया जाएगा। हाथी, बाघ और हिरण फिर से दोस्त बन गए। जंगल में पहले से भी ज्यादा एकता और विश्वास आ गया। बूढ़े कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, एकता में ही असली शक्ति है।